Welcome back to Janachal Daily Current Affairs Series and today is 14th of September. So start करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से. Which Indian state has recently launched the initiative of Medicine from the Sky to use drones for delivering drugs and vaccines? तो किस स्टेट ने ऐसा किया है कि आप जो भी कोविड-19 के लिए जरूरी आवश्यक दवाएं होंगी वो ड्रोन्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही हैं. ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है. यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई. रिमेंबर दिस थिंग. अगर अभी ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है तो कुछ दिनों बाद ये सारे टर्म्स आपको याद नहीं आएंगे, इसलिए आप इनको लिख के रखिएगा. एक अपना नोट्स बनाइएगा जिसमें आप सारी स्कीम्स एक तरफ लिख रहे हैं या सारी बुक्स एक तरफ लिख रहे हैं, राइट. तो कोविड-19 एक ऐसा मुद्दा है जो इस साल अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आने वाले 2-3 साल तक आपका करंट अफेयर कहीं ना कहीं यहां से कनेक्ट होता रहेगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. India's largest open-air fernery has been inaugurated in which of these places? Open-air fernery, वो भी इंडिया की लार्जेस्ट, ये लगाई गई है रानीखेत में. ठीक है, रानीखेत में इसका इनॉग्रेशन किया गया है. अब आप देखेंगे रानीखेत कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ओपन एयर फर्नरी. अब फर्नरी किसे बोलते हैं? जहां पर फर्न्स होते हैं, फर्न्स की वैरायटी होती है. तो अब आप पूछेंगे कि फर्न्स क्या होते हैं? फर्न्स प्लांट के ऐसी वैरायटी होती है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं वाया स्पोर्स एंड हैव नाइदर सीड्स नॉर फ्लावर्स. ना इनके सीड्स होते हैं ना ही फ्लावर्स होते हैं. ये स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं और एक बड़ा ही ग्रुप ऑफ वस्कुलर प्लांट है ये. काफी सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से फर्न्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट. तो वाइड वैरायटी है इनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the name given to India's first ever satellite and nuclear missile tracking ship? इसका नाम है INS ध्रुव. इमेज में आप देख सकते हैं फर्स्ट एवर सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ये, राइट. नाम क्या है? INS ध्रुव. इसे कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 10 सितंबर को. इसमें 1000 टन सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप, ये जो इसका वेट है वो है 1000 टन. इसे बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद DRDO एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO. यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे कोई पूछे कि NTRO का फुल फॉर्म क्या है? सो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये NTRO का फुल फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been named as the new chief minister of Gujarat to replace विजय रूपानी. कल हमने बात की थी, विजय रूपानी जी गुजरात के CM थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इनके रेजिग्नेशन के पीछे जो भी जगह रही हो, लेकिन इस वेकेंट सीट को फिल करने के लिए नए CM नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल जी. ये हैं भूपेंद्र पटेल जी. इन्हें नया CM के रूप में चुना गया है गुजरात स्टेट के लिए. 59 ईयर ओल्ड हैं ये और MLA हैं घाटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से. घाटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखिएगा. जो लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं या वहां का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, राइट. कई बार पूछ लिया जाता है दूसरे जो हाईलाइटेड पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ली जाती है, राइट. तो बेसिकली ज्यादा डिटेल में आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये फॉर्मर CM आनंदीबेन पटेल के भी क्लोज एड रह चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम द विनर ऑफ F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021. फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर है डैनियल रिकार्डो. डैनियल रिकार्डो याद रखिएगा, इन्होंने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है जो कि 12 सितंबर को हुआ. एंड दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री फॉर मैकलैरेन इन 9 years. ठीक है, मैकलैरेन भी इनका नाम है डैनियल रिकार्डो का. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज jointly launched a center of excellence on offshore wind with which country? शायद हम पहले भी इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं. खैर रिवीजन के तौर पर आप फिर से देख लीजिएगा. डेनमार्क और इंडिया ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह,
और उनके डेनिश काउंटर पार्ट, मतलब डेनमार्क के जो काउंटर पार्ट वो है मिस्टर डैन जॉर्गेनसन, ठीक है, डेनमार्क मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड यूटिलिटीज है ये। इन दोनों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करके, प्रमोट करके हम ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज को थोड़ा सा काउंटर कर सके। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्लेयर हैज वॉन द 2021 यूएस ओपन विमेन सिंगल टाइटल। ये विमेन्स ओपन सिंगल टाइटल जीता है एमा रेडुकानु ने। इमेज में आप देखिए एमा रेडुकानु, ये ब्रिटेन की रहने वाली है, ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर है एमा रेडुकानु। इन्होंने कनाडा की लीला एनी फर्नांडिस को हराकर 2021 यूएस ओपन विमेन सिंगल फाइनल टाइटल जीता है, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ, राइट। आगे बढ़ते हैं। अजीज आखनोश हैज बीन अनाउंस्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। तो मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अजीज आखनोश। हालांकि कई सारे कंट्रीज हैं हमारी दुनिया में और डेली किसी ना किसी जगह के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, तो हमें सबके याद करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे इंडिया की कोई स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो वहां पर आपको एलिमिनेशन में काम आ सकता है। अगर आपको 2-3 नाम उन ऑप्शंस में से याद है कि भाई ये तो मोरक्को से है या ये स्पेन से है, तो आप वहां पर एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, राइट। तो अजीज आखनोश ये मोरक्को से है और नए प्राइम मिनिस्टर वहां के चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सेप्सिस डे सेलिब्रेटेड। सेप्सिस डे हर साल 13 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि सेप्सिस के रिलेशन में अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि किस तरीके से आपको इस बीमारी से डील करना है। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है सेप्सिस। ये तब होता है जब किसी पर्सन को किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए और उस इंजरी के लिए बॉडी रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है, हमारे ही टिश्यूज या ऑर्गन्स उस इंजरी को बुरा रिस्पॉन्स देते हैं, कोई खतरा होता है, इस तरीके की कंडीशन को हम सेप्सिस बोलते हैं, राइट। मिलियंस ऑफ पेशेंट इससे ग्रसित होते हैं। मोस्ट कॉमन सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ से सेप्सिस आ सकता है हमारी बॉडी में, तो मैग्नेजाइटिस से, स्किन या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के थ्रू ये अंदर जा सकता है, ठीक है, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जो कि विमेंस में काफी ज्यादा देखी जाती है, निमोनिया से, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, लीवर से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं, इनके थ्रू भी सेप्सिस आ सकता है। यानी कोई भी इन्फेक्शन हो और उसके लिए एंटी रेजिस्टेंस हमारी बॉडी सपोर्ट ना करे, तो फिर हमारे कुछ ना कुछ ऑर्गन्स या टिश्यूज पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी को हम सेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व। तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट। तो 1950 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज आप समझ सकते हैं 1950 में 60 करोड़ पीपल से ज्यादा लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं। काफी सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी हिंदी को पढ़ाया जाता है। और आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया में इतना ज्यादा लोग इंडल्ज होते जा रहे हैं, ऐसे में जो मेजर कंटेंट है वो हमें इंग्लिश में नजर आता है, तो कई बार इसकी मांग भी उठती है कि सोशल मीडिया पे जो यूजफुल कंटेंट है वो हिंदी में भी अवेलेबल किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे ना, जैसे कि एलेक्सा है या अमेजोन है, गूगल है, ठीक है, गूगल ने भी अपनी सर्विस हिंदी में देना स्टार्ट कर दिया है। जब आप बोलते हैं हेलो गूगल, तो वो आपको हिंदी में जवाब देते हैं, राइट। 2006 से कंटिन्यूअसली विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड हिंदी डे, और 14 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 10-year दुबई गोल्डन वीजा। 10-year दुबई गोल्डन वीजा जीतने वाले हैं जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह जो कि बेटे हैं मिल्खा सिंह के, आप सभी जानते हैं, इनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है, फ्लाइंग सिख के नाम से भी फेमस है। तो इनके बेटे जीव मिल्खा ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड भी इन्हें
मिल चुका है, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल।